आओ हम मिलकर परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को जानें। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, बाइबल विद मॉरिश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस अमेजिंग टाइम के लिए। और साथ साथ में मैं धन्यवाद करता हूं हमारे पास्टर सीएम जॉय के लिए और उन सभी कलीसिया के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं, और ये दूसरा हिस्सा है पवित्र आत्मा के बारे में जो हम जानने जा रहे थे उस सीरीज का। और चलिए एक काम करते हैं, हम जो है सबसे पहले वचन ही पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम जो है हमारी आगे की बात रखेंगे आगे। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। उत्पत्ति एक अध्याय, और इस एक अध्याय का जो है हम पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति एक अध्याय उसका 1 और 2 वचन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दरअसल ये एक सीरीज है, या ये पवित्र आत्मा को जाने, और ये आज दूसरा वीडियो सीरीज में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रभु के अनुग्रह से। और आपको बताना चाहिए चाहता हूँ कि ये जो है मैं जो है बार बार आपके सामने बाइबल नहीं खोलूंगा, लेकिन रेफरेंसेस आपको बताता जाऊंगा। आप वीडियो में आपको मिलते जाएंगे। ये वीडियो में शॉर्ट रखनी है, ज्यादा बड़ी नहीं रखनी है। तो आइए हम पवित्र आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं पवित्र आत्मा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा त्रिएकता का एक तीसरा व्यक्ति है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, एक अस्तित्व, लेकिन 3 व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। और आपको यह भी मैं समझाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को समझने के लिए हमें मात्र केवल बाइबल की एक ही किताब को नहीं देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग प्रेरितों की पुस्तक जो है किताब को है पवित्र आत्मा के लिए बहुत देखते हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यही काफी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा को समझने के लिए हमको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखना पड़ेगा कि दरअसल पवित्र आत्मा के लिए बाइबल हमारे सामने कैसी ब्रॉड पिक्चर को रखती है। तब हमें पता लगेगा कि दरअसल पवित्र आत्मा है क्या और वो है कौन। और तीसरी बात, मैं एक प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट आपके सामने रख देना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, और एक मनुष्य की उम्र लग जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा इतना गहरा टॉपिक है, इतना व्यापक विषय है। आप उसमें जितना गहरा जाओगे वो आपको उतना गहरा लेकर जाएगा। कोई मनुष्य उसको पूरी रीति से नहीं जान सकता है। हम जान रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं, और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें क्या क्या बताएगा। और जैसा कि आज हमने वचन पढ़ा कि यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के विषय में पहला अध्याय उत्पत्ति का कुछ हमें बताता है, और वो कहता है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। और याद रखिए, यदि वो परमेश्वर का आत्मा है तो वो खुद परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से, इस बात को याद रखिए। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने भी बाइबल के अंदर बहुत सी बातों को स्पष्ट किया था। वो किस लिए आया है? यीशु ने कहा था वो मेरी महिमा करने के लिए आएगा। दूसरी बात, जो मुख्य कारण था, वो इसलिए आया है क्योंकि स्वर्गीय पिता ने जो है प्रतिज्ञा दी थी। इस प्रतिज्ञा के बारे में आप पढ़ सकते हो लूका का आखिरी अध्याय में। यीशु जाते जाते उनसे बोलकर गया कि मैं पिता की और उस वादे को पूरा करूंगा जो पिता ने तुमसे किया था, और उस आत्मा को भेजूंगा। ये 2 कारण है। एक ये मुख्य कारण है कि परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि वो हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा। और दूसरा,
वो इसलिए आया था कि वो यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करे, यीशु मसीह की महिमा को करे। लेकिन ये सब इतना स्पष्ट रूप से हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा के विषय में एक सही जानकारी नहीं पाई जाती है। अलग अलग भ्रांतियां पाई जाती हैं, अलग अलग समझ पाई जाती हैं। वो क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा को अपनी समझ के अनुसार समझने की कोशिश करता है, ना कि वचन के समझने के अनुसार, ना कि वचन के अनुसार, उस समय एक विश्वासी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आज प्रभु के अनुग्रह से मैं कोशिश करने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा का एक सही रूप आपके सामने रख सकूं और प्रभु हमारी इसमें मदद करने पाए। तो इस बात को समझिए, पवित्र आत्मा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे परमेश्वर वचन कह रहा था उज्जाला हो उज्जाला हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो भौतिक संसार हो, चाहे वो आत्मिक संसार हो, याद रखिए दोनों संसारों की जो रचना हुई है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है। परमेश्वर वचन कह रहा था और उस वचन की रचनात्मक शक्ति के रूप में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। चाहे वो भौतिक संसार हो, चाहे वो आत्मिक संसार हो, दोनों को पवित्र आत्मा ने बनाया है। और इवन मनुष्य की सृष्टि के वक्त भी जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहे थे तो पवित्र आत्मा वहां पर सम्मिलित था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु कहता है आओ हम मनुष्य को बनाएं, हम मनुष्य को बनाएं। वो कह रहा है वो पिता पुत्र को कह रहा है और पवित्र आत्मा भी इसमें शामिल है। त्रिएक परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि कर रहा है, हम यहाँ देखते हैं। आओ हम मनुष्य को बनाएं। अब कुछ लोग जो है वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो है, पर कुछ यूनिटेरियन जो डिनोमिनेशन के लोग होते हैं वो इस वचन की व्याख्या ऐसे करते हैं, आओ हम मनुष्य को बनाएं। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर जो है अपने सर्वदूतों से कह रहा है कि आओ हम जो है मिलकर मनुष्य को बनाएं। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर किसी भी जो है सर्वदूत को से मदद नहीं लेगा किसी भी चीज को बनाने के लिए। बाइबल कहती है कौन उसकी बुद्धि का मंत्री हुआ, कौन कौन सर्वदूत है जो उसकी बुद्धि का मंत्री हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बाइबल यहाँ पर प्रभु कह रहा है आओ हम मनुष्य को बनाएं, इट्स मीन पवित्र आत्मा और यीशु मसीह दोनों इसमें सम्मिलित थे। और याद रखिए इस बात को, परमेश्वर ने अपने श्वास को आदम के अंदर फूंका था। चलिए आइए अब हम दूसरी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। याद रखिए इस बात को, जब परमेश्वर ने मूसा को अपना तंबू प्रदान किया था, उसको मिशकान कहा जाता है हिब्रू के अंदर, और जानते हो उसके 3 भाग थे, भारी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। एंड जानते हो उसका जो परम पवित्र स्थान था, महापवित्र स्थान, उसकी जो छत हुआ करती थी वो एक जानवर की खाल से बनी हुआ करती थी। एंड जानते हैं वहां पर क्या हुआ करता था? वहां पर एक अद्भुत चिन्ह प्रकट हुआ करता था। कुछ यहूदी लोग ऐसा बताते हैं कि वहां पर जो हवा जाया करती थी, उससे जो वो खाल से की जो छत हुआ करती थी वो ऊपर नीचे उठा करती थी, वो फूला करती थी, ऊपर उठती थी, नीचे उठती थी, ऊपर उठती थी। जैसे एक व्यक्ति सांस लेता है और उसका पेट ऊपर नीचे होता है ना, सांस लेते वक्त फेफड़े फूलते हैं और फिर कम होते हैं, ठीक बिल्कुल वैसे ही फिनोमेना वहां पर हुआ करता था, वहां पर हुआ करता था। और जब ऐसा हुआ करता था तो उस महापवित्र स्थान से एक आवाज निकल कर आया करती थी, और वो आवाज हुआ करती थी रुआक, रुआक। एंड जानते हो ये आवाज निकलकर पूरी इजरायली छावनी में फैला करती थी। और जब इजरायली इस आवाज को सुना करते थे तो कहा करते थे कि सेनाओं का यहोवा अपने महापवित्र स्थान में श्वास ले रहा है। वो ऐसा कहा करते थे। एंड जानते हो हिब्रू भाषा के अंदर रुआक जो शब्द है वो मनुष्य की आत्मा के लिए उपयोग हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में आप इस बात को देखेंगे कि जब परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास को फूका, जानते हैं परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आदम के अंदर फूका था। जब पवित्र आत्मा का मिलन इंसानी खून के साथ हुआ था, वहां से जीवन की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई है? बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने जीवन की शुरुआत की। पवित्र आत्मा ने। क्यों पवित्र आत्मा यहां पर आया है? पहला जो मैंने आपको बताया वो यीशु की महिमा प्रकट करने आया है, वो इसलिए आया था कि स्वर्गीय पिता के वादे को पूरा करने के लिए। और तीसरा वो इसलिए आया है, जो इंसान अदन की वाटिका से निकल गया था वापस से अदन की वाटिका में जा सके। इस कारण पवित्र आत्मा आया है कि जब पाप हो गया था, परमेश्वर की महिमा वहां से चली गई थी उनके पास से, एंड वो आत्मा चला गया था, लेकिन जीसस वापस से उस आत्मा को हमें लेकर आया। और आप देखते हो
जो दृश्य हम आदम के साथ होता हुआ देखते हैं कि परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूका, वही दृश्य हम यूहन्ना के 20वें अध्याय में भी देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के सामने आया और उन पर फूक कर कहा, पवित्र आत्मा लो। उन पर फूका, जैसे परमेश्वर यहोवा ने आदम के अंदर फूका, यीशु भी अपने चेलों पर पवित्र आत्मा फूक रहा था। अंडरस्टैंड, यू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पवित्र आत्मा क्या है, इस बात को समझो। वापस से मैं इस टॉपिक को ला रहा हूं। मैंने आपको बताया वचन मैंने पहले अध्याय से आपके सामने वचन पढ़ा। वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वो परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल में व्यापक तौर से एक बहुत ही वाइड तरीके से परमेश्वर के आत्मा को पुल्लिंग रूप में दिखाया गया है। ये बात और है, कहीं कहीं कुछ कुछ स्थलों के ऊपर उसे स्त्रीलिंग का रूप भी प्रकट किया गया है। वो हम आगे चलकर देखेंगे, वो दूसरा संदर्भ में किया गया है। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा को बाइबल में यहोवा का आत्मा कहा गया है, वो यीशु का आत्मा है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, वो खुद परमेश्वर है, इवन द बाइबल सेज। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो इंग्लिश बाइबल में हो जो चाहे वो ग्रीक बाइबल में हो, उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड उपयोग हुआ है वो है हिज और हिम और ही, नॉट शी, ही, हिम, हिज। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये इंग्लिश के वो शब्द हैं जो लड़कों के, जो पुल्लिंग के लिए यूज किए जाते हैं, मस्कुलाइन के लिए यूज किए जाते हैं, फेमिनाइन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पवित्र आत्मा का अधिकार क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को। पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। ही इज द बॉस ऑफ द चर्च। वो इसलिए नहीं आया है कि कलीसिया की आज्ञा माने, वो इसलिए आया है कि कलीसिया को आज्ञाएं दे। वो इसलिए आया है कि कलीसिया को आज्ञाएं दे, कलीसिया को अगुवाई दे और कलीसिया को यीशु के आगमन के लिए तैयार करे। वो इसलिए आया है। वो कलीसिया का बॉस है। एक अमेजिंग उदाहरण हम प्रेरितों की पुस्तक में देखने को मिलता है कि प्रेरितों की एक सभा हुई, और जब वो सभा हुई, जानते हैं, सारे प्रेरितों की सभा थी। उस सभा में डिस्कस हो रहा था कि हम अन्य जातियों को मूसा की व्यवस्था मानने और खतना करवाने के लिए बोले या ना बोले। एंड जानते हो उस सभा में जो डिस्कशन हुआ, वो चिट्ठी लिखता है वहां पर, प्रेरित वहां पर चिट्ठी लिखते हैं। और जानते हैं उस चिट्ठी में सबसे अमेजिंग बात वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि पवित्र आत्मा को और हमें ये ठीक जान पड़ा कि तुम पर इन कुछ आवश्यक बातों को छोड़कर किसी बात को बोझ न डालें। ध्यान दीजिए इन वर्ड्स को। वो क्या लिख रहे हैं? पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा। इसका अर्थ उस सभा में जो यरूशलेम में हो रही थी, उस सभा का जो चेयरपर्सन था, जो हेड था, वो पवित्र आत्मा था। कोई पतरस नहीं था, कोई पौलुस नहीं था, कोई अन्य प्रेरित नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा खुद उस सभा को हेड कर रहा था, चेयर कर रहा था, उसको लीड कर रहा था। इसलिए प्रेरित लिखता है कि पवित्र आत्मा को और हमको, पहले पवित्र आत्मा है। He is the boss of the church. He is the leader of the church. He is the teacher of the church. He is the guider of the church. वो गाइडर है, वो लीडर है, वो अगुवा है, वो बॉस है, वो मास्टर है, वो चर्च का मास्टर है। वो आज्ञा देने के लिए आया है। वो इसलिए आया ताकि तुम्हें तैयार करे। वो इसलिए आया है ताकि तुम्हें तुम्हें अगुवाई दे कि तुम्हें करना क्या है अपने जीवन में, अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी कैसे पूरी करनी है। वो इसलिए आया है। याद रखिएगा इस बात को। वो कोई आपका नौकर नहीं है। ही इज द हेड, ही इज द मास्टर। वो इसलिए आया है ताकि आपको आज्ञा दे आपके जीवन में, इसलिए नहीं आया कि आपको आपकी आज्ञा माने। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए आगे की बात हम जानते हैं। पवित्र आत्मा का दर्जा क्या है? दरअसल ये पांचवी बात है कि पवित्र आत्मा का दर्जा क्या है। साफ तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का दर्जा परमेश्वर के बराबर है। वचन ऐसा बताता है, हनन्याह सफीरा ने जो है जमीन को बेचा और लाकर पतरस के पाँव में उसके रुपए को रख दिया। और पतरस एक बात वहां से हनन्याह से कहता है कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात कैसे डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले।
क्या जब तक वो जमीन तेरे पास थी क्या तेरी नहीं थी? तूने, वहां पर एक अमेजिंग बात कहता है, तू मनुष्य से नहीं परंतु तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ बातों को पकड़िए। पहले पतरस कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और उसके बाद कहता है तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। याद रखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। और आपको ये बात समझाना चाहता हूं मैं, पवित्र आत्मा को हल्के में लेना ये आजकल ईसा की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं यहाँ पर। पवित्र आत्मा कौन है? त्रिएकता का पहला व्यक्ति है। हमने रुआक के बारे में जाना, परमेश्वर ने श्वास को फूका। उसके बाद हमने जाना कि दरअसल वो एक पुरलिंग है। व्यापक तौर पे परमेश्वर के आत्मा को पुरलिंग के रूप में दिखाया गया है। तो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। कुछ कुछ स्थलों पर उसे स्त्रीलिंग के रूप में दिखाया गया है, वो हम आगे लेसन्स में देखेंगे। लेकिन अभी आज के लिए इसमें हम यही देख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि पवित्र आत्मा का अधिकार क्या है। हमने देखा कि उस सभा में जो है अधिकार जो कर रहा था, वो पवित्र आत्मा उस सभा को संचालित कर रहा था, चेयर कर रहा था। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि उसका दर्जा परमेश्वर के बराबर है। अब मैं आपसे एक थीम वर्ड निकलवाने पर हूँ, और आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पवित्र आत्मा का जो को हल्के में लेना आज कलीसिया को भारी पड़ सकता है। और आज का थीम वर्ड मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, ये पवित्र आत्मा के विषय में ही होगा। और इसका वर्ड मैं पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 3 का 1 से लेकर 2 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। ये जा रहे थे और एक लंगड़े को वो ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, और वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? यहाँ पर बाइबल ऐसा बता रही है कि यहाँ पर 2 अपोस्टल जो हैं ये प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं, 2 प्रेरित प्रार्थना करने जा रहे हैं, 2 भाई लोग। ये जा रहे हैं और वहां से कुछ लोग उसको ला रहे हैं। ये लंगड़ा है यहाँ पर। ये इसलिए यहाँ पर जानते हैं उसको बैठा दिया करते थे ताकि ये भीख मांगे। एंड ही वॉज आस्किंग आर्म्स देयर, वो वहां पर भीख मांगता था। एंड जानते हो जब वो वहां पर जा रहा था, आ, पतरस और यूहन्ना इसको दिखे। अब मैं इस बंदे के बारे में आपको क्या चीज नोट करवाना चाह रहा हूं, या दूसरे वचन में एक बात लिखी हुई है। वो लिखी हुई है कि लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। ये बंदा जन्म का लंगड़ा था। इसमीन ये अपनी माँ के गर्भ से लंगड़ा पैदा हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को। या दिस इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ ह्यूमन। बगैर पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति लंगड़ा है, वो नहीं चल सकता, वो नहीं चल सकता ना। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, थोड़ा गहरा जाते हैं इसमें। ये व्यक्ति लंगड़ा था, जानते हैं इसके पास पैर थे पर चल नहीं सकता था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके पास पैर थे पर चल नहीं सकता था। अब मैं आपको बताना यहाँ क्या चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, यीशु को अपना प्रभु जानकर ग्रहण करता है, बाइबल कहती है, जो कहता है कि यीशु ही प्रभु है। यीशु भी प्रभु है, वो नहीं। दुनिया कहती है यीशु भी प्रभु है, हाँ वो भी है औरों की तरह, वो भी है एक मास्टर, वो भी है एक गुरु। और जो कहता है यीशु ही प्रभु है, यह विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मिला है। और जब वो कहता है कि यीशु ही प्रभु है, तब पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने के लिए आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इस व्यक्ति के जीवन में आप देखोगे कि जन्म से लंगड़ा था, पैर थे पर चल नहीं सकता था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति के अंदर विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है, जानते हैं आज बहुत से लोगों के पास पवित्र आत्मा है और उसके साथ गहरा संबंध नहीं है। और आप समझ रहे हो इस बात को? ये बंदा यहाँ पर जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाइबल में लिखा है ही वॉज आस्किंग आर्म्स, वो भीख मांग रहा था। जरूरत क्या थी? चंगाई की। मांग क्या रहा था? भीख। आज की कलीसिया को जरूरत क्या है? पवित्र आत्मा के साथ गहरे संबंध की। मांग क्या रही है? चमत्कार, मैनिफेस्टेशन एंड सो एंड सो फोर्थ, सुपर नेचुरल दिखाओ कुछ। जरूरत क्या है? पवित्र आत्मा के साथ गहरे संबंध की। और जानते हैं किन चीजों के पीछे भाग रही है? सुपर नेचुरल चीज। हमें कुछ दिखाओ कि पवित्र आत्मा कैसे प्रकट होता है।
उसकी मैनिफेस्टेशन दिखाओ, सामर्थ्य, चमत्कार दिखाओ। ये सब चीजें गलत नहीं है और ये चीजें प्राइमरी नहीं है, ये चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी है द रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा संबंध। कैसे आता है? उसके साथ बात करने से आता है, उसके साथ वचन के साथ समय गुजारने से आता है। ये सामर्थ, ये चमत्कार कैसे होते हैं, कैसे प्रकट किए जाते हैं? बाय द रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा संबंध होने से। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इस लंगड़े व्यक्ति के समान लंगड़े तो नहीं हो ना? लंगड़े मसीह, लेम क्रिश्चियन, सॉरी टू से, क्या आप लेम तो नहीं हो ना? जरूरत किस बात की है? संबंध की। और मांग क्या रहे हो? सेकेंडरी चीज है। पहली प्राइमरी चीज क्या है? संबंध। और पतरस ने उससे ये नहीं कहा है, पतरस ने उसको फिर वो पैसा नहीं दिया है वहां पर। पतरस उसे कहता है, हमारे पास जो है वो तेरे को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में चल फिर। और वो हाथ बढ़ाते हैं, और जानते हैं हाथ बढ़ाने के बाद वहां पर क्या लिखा हुआ है? आप वहां पर देखोगे, हाथ बढ़ाते हैं, उसको उठाते हैं। आज मैं प्रभु का एक दास होने के नाते आपके लिए हाथ बढ़ाकर आपको कहता हूं, आइए पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाइए, वो आपको इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में आइए। जिस प्रकार से पतरस ने हाथ बढ़ाया, उसको ऊपर उठा लिया। बाइबल कहती है, पॉल कहता है, परमेश्वर हमारे जरिए तुमसे निवेदन करता है कि आओ मसीह से मेल मिलाप करो। परमेश्वर तुमसे निवेदन कर रहा है, आओ उठो, वो तुम्हें हाथ दे रहा है। गहरे रिश्ते में आओ जवानों, गहरे रिश्ते में आओ, उसके साथ गहरे रिश्ते में आओ। पहली जरूरत गहरा रिश्ता है। द बाइबल सेज, यीशु ने मरियम के लिए कहा, उसने जो भाग चुन लिया है वो उसको फिर उससे कभी ना छीना जाएगा। ये आपसे कभी नहीं छीना जा सकता। अगर आपको चाहिए उसके साथ संबंध में आना, उसके साथ समय गुजारिए, उसके साथ समय गुजारिए। ये आपसे कभी नहीं छीना जाएगा, यीशु ने कहा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। मरियम उसके पैरों पर बैठी हुई थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति के साथ एक गहरे संबंध में आना चाहता है, और उसको खुशी होगी कि आप उसके साथ संबंध में आओ। और आज के इस पवित्र आत्मा के लेसन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मात्र कोई एक सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा कोई एक शक्ति नहीं है, जैसा कि यहोवा विटनेस के लोग उसे मानते हैं। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा यहोवा के अंदर से निकलने वाला एक सामर्थ्य है। नो सर, अगर वो एक वस्तु है तो बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कोई वस्तु शोकित नहीं हो सकती, उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें भावनाएं नहीं है। पवित्र आत्मा शोकित होता है, उसमें भावना है कि वो शोकित होता है। एक भावना एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। पवित्र आत्मा कोई सामर्थ्य नहीं, केवल कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई एक वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति खुद परमेश्वर है। और ये व्यक्ति आपके साथ संबंध में आना चाहता है, रिश्ते में आना चाहता है। तो प्लीज आइए उसके साथ संबंध में। वो आपका इंतजार कर रहा है। यीशु आपको बुलाता है कि आप उसके साथ समय गुजारो, दुआओं में समय दो। हम में से हर एक को एक दुआ करने की जरूरत है, और वो दुआ है, होली स्पिरिट, वी वांट टू नो यू बेटर, वी वांट टू नो यू मोर बेटर। पवित्र आत्मा, हम आपको पहले से अधिक जानना चाहते हैं, और वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? मैं उम्मीद रखता हूँ या फिर से नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी, और एक अमेजिंग बात हम वापस से सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। और साथ साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन लेसन्स को जो यहाँ पर आ रहे हैं आप औरों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो पवित्र आत्मा को जाने। और जो पूरी जो क्रिश्चियनिटी है इंडिया के अंदर, जानते हैं बहुत से लोग पवित्र आत्मा की जो दृश्य है बाइबल में दिखाया गया है उसको नहीं जानते हैं ठीक से। उन तक ये बातें पहुंच जाएं, और पवित्र आत्मा का एक सही चित्र उनके सामने पहुंचे, और वो पवित्र आत्मा के करीब आने पाए। अब आप इन वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं, और इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो आपने सीखा उसको कमेंट कर सकते हैं। और हमें बहुत खुशी होगी कि आप कमेंट भी करेंगे, और ताकि और लोग भी इसके द्वारा इंस्पायर पाएं, इंस्पिरेशन पाएं। और चलिए एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।